Assalamu alaikum. My name is Dr. Naseemullah and thank you for watching our YouTube channel. आज जो हम एक डिजीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो डिजीज़ जो 2018 में एक क्रीम से एक हफ्ते में ठीक होती थी, अब पता नहीं इसको क्या हो गया है। इस बीमारी में क्या ऐसी चेंजेस आई है जो अब महीने महीने सालों साल लगते हैं और बीमारी ठीक नहीं होती। तो वो बीमारी आज हम डिस्कस करेंगे और उस बीमारी का जो नाम है वो है फंगल इन्फेक्शन यानी टीनिया। उसको टीनिया भी बोलते हैं, फंगल इन्फेक्शन भी बोलते हैं, दाद भी बोलते हैं और पश्तो में मोस्टली जो यहाँ पे लोग इसको नाम से पुकारते हैं वो है लाइक स्पूने। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज फंगल इन्फेक्शन, कौन कौन सी फंगल इन्फेक्शन हमारे स्किन के ऊपर होती है, उसके क्या नाम है, इसको हम कैसे डायग्नोस करते हैं, कैसे तशखीस करते हैं कि ये बीमारी फंगस है या एक्जिमा है और इसकी क्या ट्रीटमेंट है, क्या ये एक दूसरे को लगती है, ये बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही आजकल। जो पहले 2018 में एक क्रीम से ठीक होती थी, अब इतनी दवाइयों इस्तेमाल के बाद भी ये बीमारी क्यों ठीक नहीं हो रही। तो ये सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। व्हाट इज फंगल इन्फेक्शन। फंजाई जो होती है फंगल इन्फेक्शन लाइक अदर बैक्टीरिया वायरस जो हमारे स्किन पे अटैक करती हैं, इस तरह एक फंगल भी एक इन्फेक्शन है जो हमारे स्किन के ऊपर वाली लेयर में यानी स्ट्रेटम कार्नियम के ऊपर ये अटैक करता है। नॉर्मली इसका जो अटैक होता है ये हफ्ते में जब बीमारी लगती है तो हफ्ते में ये अपनी जो उसका सूरत और शक्ल है वो स्किन पे आ जाता है और ये बेसिकली अगर हम इसके नाम से पुकारे कि ये जो टीनिया होती है ये बॉडी के किसी भी पार्ट पे हो सकती है। अगर फॉर एग्जांपल बालों में या सर के किसी जिल्द के हिस्से पे हो तो इसको हम बोलते हैं टीनिया कैपिटस, जो मोस्टली बच्चों में पाया जाता है। और मोस्टली जो टीनिया कैपिटस होता है सर में जो रिंगवर्म होता है वो बेसिकली एनिमल से ज्यादातर लाइक कैट्स होते हैं, डॉग्स होते हैं, वहां से या कोई और एनिमल से हो सकता है। इस तरह अगर फेस पे आ जाए टीनिया तो उसको टीनिया फेशियाई बोलते हैं। अगर बॉडी के और किसी भी पार्ट्स पे आ जाए लाइक पाँव और हाथ के पाल्मर एस्पेक्ट के अलावा और ग्रोइंस के अलावा तो उसको हम कहते हैं टीनिया कार्पोरस। अगर ग्रोइंस में आ जाए या अंडर ब्रेस्ट आ जाए या बगलों में आए तो उसको हम कहते हैं टीनिया क्रोरस। इस तरह हमारे पास पाँव पे अगर टीनिया आता है तो उसमें टीनिया पीडस है जो एथलीट फुट के नाम से भी मशहूर है। जो ग्रोइंस एरिया में है टीनिया क्रोरस वो जॉक इच के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह नाखूनों में भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, उसको ओनिकोमाइकोसिस कहते हैं। इसके अलावा कैंडिडल ओनिकोमाइकोसिस भी एक फंगल की किस्म है। तो ये तो ओवरऑल टीनिया यानी फंगल इन्फेक्शन के टाइप्स और उनके नाम है। अब जो चीज मैं डिस्कस करूंगा कि ये फंगल इन्फेक्शन जो है किसी की बॉडी पे पार्ट्स पे आ जाए तो ये क्यों ठीक नहीं हो रही, रेजिस्टेंट क्यों है, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंट। बड़ी वजह जो तहकीक से साबित हुई है जिसपे मैंने भी 1 ईयर स्टडी की है उस पे ये पता चला है कि जब भी हमें इस तरह की फंगल इन्फेक्शन यानी रिंगवर्म आता है या किसी भी बॉडी पे नमूदार होना शुरू हो जाते हैं तो हम केमिस्ट के पास चलते हैं, जो लोकल दवाई बेचने वाले होते हैं उनके पास चले जाते हैं या लोकल टेक्नीशियन के पास चले जाते हैं या अनक्वालिफाइड डॉक्टर के पास चले जाते हैं जिनका स्किन के साथ कोई वास्ता नहीं होता। तो आप लोगों को एक ही क्रीम थमा देते हैं जिसका नाम है बेटनोवेट है, क्लोबीवेट है, हाई वेट है, प्रोवेट है। तो ये सारी जो क्रीम्स है ये क्या क्रीम्स है, ये स्टीराइड्स क्रीम है। ये स्टीराइड क्रीम लगा लगा के लोग थक जाते हैं और तब जब हमारे पास आते हैं तो उनकी बीमारी इतनी बड़ी होती है कि वो फिर ठीक होने वाले का नाम ही नहीं लेता। अच्छा, ये स्टीराइड जो क्रीमें होती है ये वक्ती तौर पर जब इंसान लगाता है तो बड़ा रिलीफ मिलता है, आपकी रेडनेस वगैरह ये सब खत्म हो जाती है, इचिंग भी खत्म हो जाती है। तो मरीज ये समझता है कि मेरी बीमारी ठीक होने के करीब है, बेसिकली वो इसको डिस्टर्ब कर रहा है, उसको खराब कर रहा है। क्योंकि जो टीनिया कार्पोरस या टीनिया में जो रेडनेस होती है या जो इचिंग होती है टीनिया के लिए एक ये नहीं है कि ये बुरी चीज है, ये आपकी अपनी इम्यूनिटी जो है वो अगेंस्ट दिस टीनिया वो काम कर रहा होता है, इसलिए वजह से वो टीनिया जो होती है वो रेड होती है और दूसरा के उसमें इचिंग होती है। आप जब स्टीराइड क्रीमें लगाती है तो वो आपकी इम्यूनो सप्रेशन करती है, स्किन की फ्लोरा को डिस्टर्ब करता है, तो जिसकी वजह से आपकी जो टीनिया होती है वो और भी डिस्टर्ब हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन फिर ठीक नहीं होता, फिर सालों साल लगते हैं। जो दूसरी बड़ी वजह है वो ये है कि लोकल जब हम ट्रीटमेंट लेते हैं एंटी फंगल भी दे देते हैं वहां पे लोग
लोकल, लेकिन वो एंटी फंगल प्रॉपर डोज में नहीं देते। जो रिक्वायर्ड डोज होती है फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स के लिए होती है, वो 1 वीक उसको थमा देता है। अगर 250 मिलीग्राम की डोज है, वो 125 मिलीग्राम उसको डोज दे देता है। तो वो हम प्रॉपर डोज भी यूज नहीं करते। दूसरा ये है कि जो रेजिस्टेंट है फंगल का बार बार आना, वो हम ये है कि हम की सराउंडिंग जो बंदे होते हैं उनको जो अगर हम उसको ट्रीट नहीं करते साथ साथ अपने साथ, तो वहां से भी लगती है। अच्छा, ये जो बीमारी है ये एक दूसरे को लगने वाली बीमारी है। ये एक स्केबीज और एक फंगल और वायरल इन्फेक्शन, ये एक दूसरे को लगने वाली बीमारी है। ये आप किसी को भी फंगल इन्फेक्शन हो तो उसको हम एडवाइस देते हैं कि अपनी टॉवल किसी के साथ शेयर नहीं करना। आप जहाँ पे नहाते हो उस जगह को भी किसी ने यूज नहीं करना। अपने कपड़े तौलिया सब कुछ अलहदा धोने हैं और अलहदा करने हैं, अलहदा यूज करना है। दूसरा जो मेन एडवाइस होता है पेशेंट में टीनिया के लिए कि वो उसको गीला मत करे। गीला और नमी ये फंगल इन्फेक्शन को बढ़ाता है। जितना इसको खुश्क रखेंगे, आप खैर नमाज भी पढ़े, वुजू भी करे, नहाए भी जरूर, लेकिन ये है कि जब नहाने के बाद वुजू करने के बाद उस जगह को सही टॉवल से उसको खुश्क करें, फिर उसके बाद जो हम क्रीम वगैरह देते हैं एंटी फंगल वो लगाया करें। इसके अलावा हम इसको कैसे डायग्नोस करते हैं, लाइक हम इसको कैसे पता चलता है कि ये टीनिया इन्फेक्शन है, फंगल है या कोई एक्जिमा है। एक्जिमा एक क्रोनिक कंडीशन होती है, वो सालों साल चलती है, लेकिन जो फंगल इन्फेक्शन होती है वो महीने 2 महीने में या अगर सही ट्रीटमेंट ना हो तो 2 वीक्स 4 वीक्स में ठीक हो जाती है। और दूसरा ये है कि जो रिंग वर्म होती है वो इस तरह गोल सा दायरा होता है। जो एक्जिमा है वो भी दायरा की फॉर्म में आ सकता है, लेकिन वो ज्यादातर जो सेंटर होता है रिंग वर्म का वो क्लियर होता है। एक्जिमा में ऐसे नहीं होता, वो पूरा भरा हुआ होता है। मोस्टली आपको फैमिली हिस्ट्री भी मिलेगी कि फैमिली में इसको है। और क्रोनिक जो एक्जिमा है, एक्जिमा की पेशेंट एटोपी हिस्ट्री आपको मिलेगी। कोई और एलर्जी के साथ भी पेशेंट आपको हिस्ट्री देगा कि मुझे इस चीज से भी एलर्जी है, तो वो एक्जिमा होता है। तो हर गोल जो दायरा होता है वो एक्जिमा नहीं होता या टीनिया नहीं होता, ठीक है। तो वो अच्छा, ये फंगल इन्फेक्शन को क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ये कैसे आते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या अलामत होती है। फंगल इन्फेक्शन जब भी हमारे पास आता है जगह वेरिएंट होता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर स्कैल्प में है, अदर बॉडी पार्ट्स में है, तो उसकी जो सिम्टम्स होते हैं वो वेरी करते हैं। लाइक इसमें इचिंग हो सकती है, प्रोराइटस हो सकता है, खारिश होती है, रेडनेस होगा और ऊपर थोड़ा सा स्केली भी होगा। और इसका ये हो कि सेंटर इसका क्लियर होता है और मार्जिन्स पे आपको थोड़ा सा रेज और एरिथेमेटिस मार्जिन मिलेंगे, उभरे हुए मार्जिन और रेड मार्जिन मिलेंगे। तो ये ओवरऑल सिम्टम्स है। बाकी डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं, हम इसको डायग्नोस क्लिनिकली करते हैं। इसको हम देखते हैं और फिर हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं डर्मोस्कोप या वुड्स लैम्प, तो वहां से भी हम उससे कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी बायोप्सी भी हम कर सकते हैं, या KOH स्क्रैपिंग एक टेस्ट होता है, वहां से भी उसकी जो ग्रोविंग फेज होती है हाइफी, तो वो भी हम अंडर माइक्रोस्कोप इवन अपने क्लिनिक में ही करते हैं। अच्छा, जो मिथ्स है अबाउट फंगल इन्फेक्शन, यानी किसी को भी फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो मिथ्स क्या पाए जाते हैं। एक तो ये मिथ्स है कि वहां पे जब आपके इलाके में या किसी को भी फंगल इन्फेक्शन हो तो लोग डिटोल यूज करना शुरू कर देते हैं। डिटोल पानी में डबो के और फिर उससे नहलाते हैं, बल्कि उसका बेड असर होता है इवन फंगल इन्फेक्शन में, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन को अपने ड्राई करना है। दूसरा ये है कि लोग इस पे अदरक, प्याज वगैरह ये चीजें लगाते हैं, तो ये भी फंगल के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उसके साथ अक्सर स्किन बर्न्स हो जाती है। तीसरा जो बड़ा मिस है जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इस पे जो स्टेरॉइड क्रीमें हैं वो नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि स्टेरॉइड क्रीमें आपको लोकली परचेज करनी होती है और वहां पर आपको आसानी से मिल जाती है। तो अक्सर लोगों की जो होती है कि फंगल इन्फेक्शन बस ठीक हो गया, लेकिन वो बेसिकली वो खराब हो रहा होता है। तो हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो बहुत ज्यादा हमें भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसमें एक इतनी रेजिस्टेंट बढ़ जाती है फंगल को ट्रीट करने में कि वो पेशेंट का एक तो पैसों का भी जिया होता है, टाइम का भी जिया होता है। तो मेरा जो एडवाइस है इस वीडियो की वसासत से कि जब भी ऐसे रिंग की फॉर्म में आपकी किसी भी बॉडी पार्ट पे ऐसे फंगल इन्फेक्शन आता है, यानी जिसको हम स्पुने भी बोलते हैं, जिसको हम दाद भी बोलते हैं, काइंडली वक्त पे किसी भी अच्छे क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट, जो क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट आपके इलाके में, उनके पास जाए, अपना पैसों का जिया भी ना करे, अपने वक्त का जिया भी ना करे और बाकी लोगों का भी ख्याल करे, क्योंकि आपकी जो फंगल है वो दूसरों को भी जा सकती है और उनको भी इन्फेक्ट कर सकती है। तो इसमें जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है
ہے وہ بڑا آسان ہے. اس میں کچھ اینٹی فنگل کریمز ہوتی ہے وہ ہم دیتے ہیں لگانے والی. اس میں کافی نام ہے, ٹربینافین کے نام سے, کلوٹرائمازول کے نام سے کافی کریمیں آتی ہے, وہ آپ اس پہ لگا سکتی ہے. لیکن کائنڈلی باقی جو کریمز ہے بیٹرویٹ وغیرہ وہ اس پہ نہ لگائے کریں. دوسرے ہم پھر اگر فار ایگزامپل کریم سے ٹھیک نہیں ہوتا تو ہم اس کو اورل اینٹی فنگل دیتی ہے, لائک کھانے والی دوائی ہے. اس میں ہمارے پاس ملٹیپل آپشن ہے, ٹربینافین ہے, ایٹراکونازول ہے, جو نئی ڈرگ ہے ووریکونازول ہے, گریسیوفلوین ہے, ایمفوٹیراسین بی بھی ہے جو آئی وی ہم اکثر دیتے ہیں. تو یہ اباؤٹ دا ٹریٹمنٹ تھا. باقی جو ٹریٹمنٹ ہے اپنے گھر میں ٹریٹمنٹ نہیں کرنا, اپنے کسی لوکل کیمسٹ سے ٹریٹمنٹ نہیں لینا. اس کو آپ نے ڈرائی رکھنا ہے. جب بھی کسی کو فنگل انفیکشن ہو بیفور ریچنگ اس, اگر ہمارے پاس نہ بھی آ سکے تو کم از کم اینٹی فنگل جو کریم ہے وہ لیا کرے, وہ اس پہ لگایا کرے تب تک وہ کہ آپ ہمارے پاس نہ پہنچے. لیکن یہ جو بیٹر ویٹ ہے, کلوبی ویٹ ہے, ہائی ویٹ ہے, اس طرح کی کریمیں اس پہ نہ لگایا کرے. اس کے ساتھ آپ کی فنگل ورسٹ ہوتی ہے اور اس کا پھر علاج نہیں ہوتا. فنگل بالکل ٹریٹیبل ڈیزیز ہے, 100% اس کا ریکوری ہوتی ہے. فنگل بالکل 3 مہینوں سے 6 مہینوں میں بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور دوبارہ بھی نہیں آتا. لیکن اگر آپ نے یہ چیزیں یوز نہیں کی ہو جو میں نے آلریڈی ویڈیو میں بتائی ہے کہ یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. فنگل انفیکشن میں ڈائٹ کا کیا رول ہے؟ ایسی کوئی خوراک نہیں ہے جس میں آپ اس کو منع کریں. آپ سب چیزیں کھا سکتے ہیں. اس میں کوئی گوشت, چکن, سبزی, فروٹ, جوس, کسی چیز کا پرہیز نہیں ہے. اکثر پیشنٹ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اس فنگل انفیکشن میں یعنی رنگ ورم میں پرہیز یعنی ڈائٹ کا کیا ہے. تو ایسی کوئی پرہیز نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ اپنی امیونٹی کو کمزور کرے. آپ سب کچھ کھائے لیکن علاج وقت پہ کرے اور یہ جو غیر ضروری کریم ہے وہ نہ لگائے. بس اس کو خشک رکھے, اپنی ٹاول دوسروں سے جدا رکھے اور اس میں کوئی پرہیز نہیں ہے. اب بس وہ چیزیں نہ کھائے جس کی وجہ سے آپ کی ایچنگ تھوڑی بڑھتی ہے, لائک مرچ, مسالے, یہ چیزیں تھوڑی کم کرے. باقی اس میں کوئی ڈائٹ کا پرہیز نہیں ہے. آپ سب کچھ کھا سکتی ہے, پی سکتی ہے. تو یہ آل اباؤٹ دا فنگل انفیکشن. اور تھینک یو فار واچنگ اور یوٹیوب چینل. کسی کا فیملی ممبر اس فنگل انفیکشن سے متاثر ہیں تو کائنڈلی یہ ویڈیو ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو, اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ لوگوں کی جو ہماری معلوماتی ڈیزیز لحاظ سے اور ایسٹیٹک لحاظ سے جو ویڈیو ہم بناتے ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچے رہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ اور یوٹیوب چینل. تھینک یو ونس اگین.